अब आते जी आगे जरा बात कुदरत की कहर की भी करते हैं, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली का असर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। और मौसमियाती तब्दीली के बीच जहां बेवक्त बारिशें हो रही हैं, वहीं पर मूसलाधार बारिशों की वजह से तुग़यानी की सूरत हाल भी कई इलाकों के अंदर और कई नदी नालों के अंदर जो है वो देखने को मिली है। सूबाई इत्तलात के मुताबिक कश्मीर और जम्मू के कई इलाकों के अंदर बादल फटने की भी खबरें सामने आ रही है, जिसके बाद रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस कई इलाकों के अंदर जारी है। तस्वीरें आज पुंछ की है, जहां पर पानी के बहाव बढ़ने से कई लोग मझदार में फंसे, जिसके बाद उनके रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीआरएफ और सेना को लाना पड़ा। इधर कई मकामात पर जमीन खिसकने की भी इतलात आ रही है, मकानों को नुकसान होने की खबरें आ रही है। और सबसे बड़ा मसला जो श्रीनगर शहर और जम्मू शहर के अंदर है, वो स्मार्ट सिटी के उस प्रोजेक्ट पर सवाल है, जहां पर एक बार फिर आज यह साफ हुआ कि ड्रेनेज, सिटी ड्रेनेज, चाहे जम्मू सिटी का हो, कश्मीर श्रीनगर सिटी का हो, वो टोटल फेलियर है, क्योंकि चंद घंटों की बारिश ने पानी आज सभी कर्मचारियों को कर दिया और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कर दिया है। अगरचे इंतजामिया की तरफ से वाटर रिवॉट पंप्स लगाए गए पानी को निकालने के लिए, निकासी आप शहर से करने के लिए भी काम किया गया, लेकिन अभी तक भी कई इलाके ऐसे शहर के अंदर है जहां पर पानी बहुत ज्यादा है और चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ चंद घंटों की बारिश ने यह सूरत हाल इख्तियार की है। इधर लद्दाख से लेकर जम्मू तक और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सूरत हाल इस वक्त इसी की है कि जो आपके सामने टेलीविजन पर है। सबसे पहले जमशेद मलिक के पास चलेंगे, जहां से खबर यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर कई इलाकों के अंदर चलाया गया। और वो जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा जो पुंछ से थोड़ी देर पहले हमारे तक आई। ये तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प है, पानी का बहाव आप देख सकते हैं और पानी के बहाव के बीच ही किस कदर लोग हैं। इस तस्वीर को स्टैंड बाई पे रखिएगा। जमशेद, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है? और बिल्कुल, अगर खिते पीर पंचाल की बात करें, दौरान शब से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला पहाड़ी इलाकों में देखने को मिला, जिसके बाद तूफान पर तभी नाले देखने को मिले। राजौरी के अंदर हल्का फुल्का नुकसान की खबरें जरूर आई हैं, जहां कुछ मकान गिरने की खबरें थाना मंडी इलाके से सामने आई है, मगर पुंछ के अंदर देर रात से ही बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां देर रात को सेना की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 4 नौजवानों को नदी से रेस्क्यू किया गया। और उसके बाद की अगर बात करें तो सुबह से लेकर इस वक्त तक पुंछ में ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, जहां पुंछ के अंदर शेर कश्मीर ब्रिज के साथ तकरीबन 14 के करीब लोग फंसे हुए थे, जिनको जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, एनडीआरएफ की टीमें हो, उनकी तरफ से वहां से रेस्क्यू किया गया। और इस वक्त भी एक बड़ा ऑपरेशन चंडक इलाके बेला में चल रहा है, जहां 6 फैमिलियों के लगभग 27 के करीब लोग जो पानी के अंदर फंसे। हालांकि थोड़ी देर पहले हमने इंतजामिया से इस हवाले से बात किया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि बारिश का सिलसिला जरूर रुका हुआ है और दरिया का जो बहाव है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है, जिसके बाद इनको निकालने में थोड़ी सी आसानी जरूर होगी। मगर लगातार ये ऑपरेशन भी आज सुबह से ही चलाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह बारिशों का सिलसिला देखने को मिला था, उसके चलते सुबह ही जिला इंतजामिया पुंछ की तरफ से पहले बालाई इलाकों में जो तालीमी इदारे थे उनको बंद रहने की हदायतें जारी की गई थी, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हदायतें, चाहे राजौरी की बात करें या पुंछ की बात करें, लोगों को पहले इस तरह की हदायतें जारी की गई कि नदी नालों से दूर रहे। मगर नदी नालों से दूर रहना लोगों के लिए काफी मुश्किल देखने को इसलिए भी मिल सकता है क्योंकि खिता पीर पंचाल के दोनों अजला की एक बड़ी आबादी जो है वो नदी नालों पर ही बसती है। जिस तरह मैं आपको राजौरी का पहले ये मंजर दिखाता हूँ, एक आप राजौरी का कि राजौरी का पूरा मंजर है जो आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ये पूरा इलाका जो नदी पे बसा हुआ इलाका है, आप देख सकते होंगे इसके नदी के दोनों तरफ आबादी ही आबादी है। हालांकि इंतजामिया की तरफ से जरूर ये हदायतें इन लोगों को जारी की गई है कि वो नदी नालों से दूर रहें, मगर उसके लिए इंतजामिया को जिस तरह की पूरी तैयारियां करनी चाहिए वैसी तैयारियां देखने को नहीं मिलती। बिलखुसूस अगर इन इलाकों की बात करें, जहां राजौरी और पुंछ की बात करें, इन इलाकों की अगर हम बात करें, क्योंकि ये इलाके वो हैं जिनकी बड़ी आबादी नदी नालों के ऊपर बसने वाली है, मगर इंतजामिया की तरफ से हदायतें जरूर जारी की जाती है। मगर अच्छी बात इस पूरे में ये है कि अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। एक तो ये है, माली नुकसान कई जगहों पर हुआ है, बंद टूटा है, उसकी वजह से घर के अंदर पानी आ गया, जमीन कहीं खिसक गई है, वो जरूर है, लेकिन जानी नुकसान कहीं पर भी नहीं है। और जो लोग फंसे हुए थे, जिनके विजुअल्स हम चला रहे हैं, क्या इन सबको अब रेस्क्यू कर लिया गया वहां पर? और वाकई ये एक अच्छी खबर जरूर है, क्योंकि जिस तरह की बारिशें पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे, इससे कहीं सूरत हाल 2014 की दोबारा दोहराने वाली नजर आती थी, क्योंकि उस वक्त भी इसी तरह बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें सिर्फ राजौरी के अंदर गंवाई थी। मगर इस बार एक अच्छी खबर यह है कि कहीं जानी नुकसान की या कोई खबर सामने नहीं, माली के नुकसान की काफी खबरें लगातार इस वक्त मसूल हो रही है, चाहे राजौरी की बात करें या पुंछ की बात करें, बड़ी तादाद में इस तरह की खबरें सामने आ रही है। मगर जिस तरह रेस्क्यू का ऑपरेशन की बात है, जहां देर रात को भी
रेस्क्यू चलाया गया, जिसमें 4 नौजवानों को बाजियाब किया गया। और इस वक्त जो पहला शेर कश्मीर पुल पे जो चलाया गया उसमें 14 लोगों के रेस्क्यू किया गया, मगर चंडक बेला इलाके में अभी तक लोग फंसे हुए और उनको निकालने के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का भी हाल आपको फटाफट से बताते हैं। मेरे साथ नदीम इकबाल ज्वाइन किए हुए हैं। नदीम, सुबह जब आप हमारे साथ बात कर रहे थे, कह रहे थे बारिशें हो रही हैं जी, कई मकामात पर पस्सियां गिर आ रही हैं, छोटे बड़े पत्थर आ रहे हैं, उनको हटाने का भी काम इंतजामिया की तरफ से शुरू किया गया था। अभी लेटेस्ट क्या कुछ है जी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर? जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, जहां हम सुबह की और अभी की बात करें, क्योंकि सुबह हम देख रहे थे कि काफी तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर मिहाड़ कैफेटेरिया मोड़ और पंथियाल के मकाम पर पस्से और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहां अगर अभी हम बात करें, क्योंकि बाद दोपहर से मौसम में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है, जिस वजह से अगर रोड क्लियरेंस का काम हम देख रहे हैं कि काफी आसान हो चुका है। और इस वक्त की अगर हम बात करें, पंथियाल को इस वक्त क्लियर किया गया है, यानी इस वक्त हम ये कहें कि रामबन बानिहाल का जो जमीनी राब्ता सुबह मुनक़ता था, अभी वो बहाल हो गया, जहां गाड़ियां चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी इंतजार करना होगा, लगभग 1 घंटे का वक्त लगेगा मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ को क्लियर करने में। और जैसे ही वो क्लियर होता है, उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए एक बार फिर से बहाल हो जाएगी। और कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है रोड को मोटरेबल बनाने में, क्योंकि इसको शूटिंग स्टोन का सिलसिला रुका हुआ है। हमारे पास बारिशों का जो सिलसिला देखने को मिला था वो रुका, उससे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे अभी ओपन नहीं हुआ है। सिर्फ जो आपका डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी थी वो बहाल हुई है। तो इसका मतलब जो यात्री सुबह चंद्रकोट के मकाम पर रोके गए थे यात्रा भवन के अंदर, वो अभी भी वहीं पर है, उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, अभी जो हाईवे के हालात बेहतर नहीं है, लेकिन ये चीज है कि बताया जा रहा है कि आने वाले 1 घंटे में जो है रोड को मोटरेबल बना दिया जाएगा। और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि या हमने जो अमरनाथ यात्रा का काफिला सुबह जम्मू से रवाना किया था, जिस वक्त यात्रा निवास चंद्रकोट में है, उसे आगे बढ़ने दिया जाएगा। क्योंकि एक चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि 3 बजे के बाद, दोपहर 3 बजे के बाद अमरनाथ यात्रा का काफिला हो या फिर टूरिस्ट हो, उनको वादी कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर इस वक्त भी हम देख रहे हैं, क्योंकि शाम होने को है, और शायद यही जो फैसला लिया जाएगा कि हाईवे पर जो गाड़ियां हैं जो सुबह स्टैंडर्ड है मुख्तलिफ मकामात पर, उन्हें ही चलने की इजाजत होगी। और कल की डेट में ही जो यात्रा का जो काफिला चंद्रकोट में रुकाया गया है, उसे आगे जाने की इजाजत होगी। बहुत शुक्रिया जी नदीम ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर शाहरा को थ्रू किया जा सकता है, क्योंकि मौसम काफी बेहतर है। धूप खिली थी, सुबह छाते के नीचे रिपोर्ट कर रहे थे और इस वक्त धूप खिली हुई है। श्रीनगर चलते हैं जी, साहिल इकबाल मेरे साथ है। श्रीनगर की बात इसलिए जरूरी क्योंकि श्रीनगर को स्मार्ट सिटी के दायरे में लाने की बात हो रही है, और कुछ घंटों की बारिश पानी पानी कर देती है हुक्काम के उन दावों को जो लगातार दिए जा रहे हैं। साहिल, सुबह से आप रिपोर्ट कर रहे थे शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, चाहे वो डाउनटाउन का इलाका हो या सिविल लाइंस का इलाका हो, क्या कुछ ताजा तरीन खबर इस वक्त है? क्या निकासी आप मुकम्मल तौर पर हो गई है? क्या ड्रेनेज सिस्टम हमारा बहाल हो गया है अब अपनी उस पोजीशन पर जहां पर वो था, या अभी भी गली कोचों के अंदर पानी बह रहा है? साहिल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? साहिल, क्या मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? चलिए कोशिश करेंगे जल्दी से जरा साहिल तक जो है वो आवाज जा पाए, ताकि इनसे हम राब्ता करके पूछें कि शहर की सूरत हाल क्या कुछ है और क्या बेहतर हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि सुबह भी हमने देखा शहर के कई इलाकों के अंदर लगातार पानी जो था वो भरा हुआ था, और मुख्तलिफ जरा से खबरें जो सामने आती वो ये दिखा रही थी कि शहरी इलाकों के अंदर अबूर मरूर की काफी मुश्किल है। साहिल मेरे साथ है। साहिल, अपडेट कीजिएगा, क्या है शहर का हाल? स्मार्ट सिटी स्मार्ट दिख रही है या वैसा ही हाल है? बिल्कुल गाँव साहब, जिस तरह से आपने कहा कि स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम नहीं दिख रहा है, अभी शहर तो पानी में डूबा हुआ है। हल्की श्रीनगर में रहने वालों के लिए वबार जान बन जाती है। तो जिस तरह से हमने पिछली दफा भी देखा, और कल शाम को जो बारिश हुई तो सुबह जैसे ही लोग अपने घरों से निकले तो बहुत सारी जगहों पर पानी चढ़ गया था। और खासकर अगर हम बात करें शहरी श्रीनगर के जो कमर्शियल हब दिल माना जाता है लाल चौक, वहां पर भी कुछ जगहों पर पानी चढ़ा हुआ था। और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने पिछली दफा कहा कि गैर जरूरी चीजों पर बेशक जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो जरूर नजर देती है, और दीवारों को रंग रोगन करने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन जो बुनियादी काम है
जो जिससे हम वाकई इस सिटी को सिटी कह सकते, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। रोडों की हालत खस्ता हाल है और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ठप है। अगर हम शहर श्रीनगर की बात करें, कुछ एक इलाके आपको मैं गिनवा देता हूँ, इसमें उमराबाद है, मुस्तफाबाद है, पानीपुरा है, जहांगीर चौक है, PRC है, बरबुरशाह है, फ्रूट मंडी है और बिमना जो है, ये ऐसे इलाके हैं, कुछ एक इलाके जो मैं गिनवा रहा हूँ मिसाल के तौर पर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर कल शाम को जो हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद वहां पर सैलाबी सूरत हाल जैसी जो है बन गई थी। और आज सुबह भी हमने देखा श्रीनगर में लाल चौक में या जो रेजिडेंसी रोड है वहां पर PRC पर हमने देखा पानी जो है भरा पड़ा था सड़कों पर और आम लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो रहा था। बरबुरशाह की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सुबह ही जब लोग अपने घरों से बाहर निकलना चाहे तो मैं वहां से आता हूं, खुद जूते निकालकर हमने जो सड़क का ऊपरी हिस्सा है वहां तक पहुंचने की हमने कोशिश की और वहां पर जूते लगा फिर से जूते पहनकर आगे जाने की हमने कोशिश की। तो ये हाल है श्रीनगर का। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।